जब आप किसी को भाव नहीं देंगे, एनर्जी नहीं देंगे और अटेंशन भी नहीं देंगे तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों को इन लोगों से कैसे डील करना है ये बताऊंगा। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो वैसे तो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, बस यहाँ वहाँ की बातें बोलकर टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी के लाचारी या मिजरी के ऊपर हंस रहे हैं और आपसे बातें शेयर कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, या जिन्हें सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में रुचि है, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं इधर उधर की, जहाँ पे लोग चीप टॉक करते हैं कि जिससे कोई उनको फ़ायदा मिलता है ना हमें फ़ायदा मिलता है, लेकिन कोई उन्हें कुछ बोलता नहीं है और उस वजह से इन लोगों की जो शक्तियां हैं वो बढ़ जाती है और असुरी शक्ति बढ़ने की वजह से वो और नकारात्मकता हमारे सोसाइटी में फैलाते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको आपके गोल से, आपके फ्यूचर गोल से डाइवर्ट कर रहे हैं दोस्तों। शायद उनके लाइफ में कोई गोल ना हो, उनके लाइफ में कोई एम्बिशंस ना हो, लेकिन जो इंसान अच्छे रास्ते पे चल रहा है उसको भी ये बुरे रास्ते पे ढकेल दें। तो क्या आप लोग ऐसे सोसाइटी में रहना चाहते हो जहाँ पे ऐसे लोग हैं, या आप ऐसे लोगों को चेंज करके सोसाइटी में पॉजिटिविटी लाना चाहते हो? मैं जिन लोगों के बारे में अभी तक आपको डिस्क्राइब कर रहा था, ये नार्सिसिस्ट या साइकोपैथ्स है जो आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करना चाहते, सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं। इनको तो बस बहाना चाहिए आपके माइंड या आपके जहन से चिपके रहने में और एक टॉक्सिक इंसान की तरह आपके हर एक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देने में। ये नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ जो लोग होते हैं उनके जब हम लोग कांटेक्ट में आते हैं तो हमें बहुत से बार ऐसे लगता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। हम ये नहीं डिकोड कर पाते कि क्या ये लोग सच में मेरे हित में हैं या मेरे अगेंस्ट है। हमें बहुत से बार उनके प्रेजेंस में एक अनकंफर्टेबल फीलिंग महसूस होती है। देखिए, नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ इन दोनों भी पर्सनालिटी के टाइप्स में आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई देगी कि ये लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और ये लोग एम्पैथी जो माइक्रो स्किल है उसमें बहुत लो स्कोर करते हैं। मतलब दे हैव अ लो एम्पैथी स्कोर। इसका मतलब ये है कि वो लोग सिर्फ अपने ऊपर पूरा अटेंशन चाहते हैं, लाइमलाइट चाहते हैं। कभी कभी वो एंटी सोशल बन जाते हैं, कभी कभी वो सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना बेस्ट हूँ या मैं कितना सर्वश्रेष्ठ हूँ। इनको दुनिया भर का गिल्ट बिल्कुल नहीं रहता और अगर इन्होंने बड़े से बड़ा पाप भी कर दिया तो भी ये ऐसा दिखाते हैं कि सामने वाला गलत है और मैं सही हूँ। मानो या ना मानो, ये लोग आपसे तभी ज़्यादा दोस्ती करेंगे जब इन्हें आपकी ज़रूरत है और इन्हें लगता है जब तक कि ये आपसे बेहतर है और आपसे सुपीरियर है। लेकिन दोस्तों, ये उतना ही सही है कि जब आप इनसे थोड़ा सा आगे निकलने लग जाते हैं या इन्हें ऐसे फील होता है कि आप इनसे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, तब ये आपके मोरल को डाउन करने की कोशिश करेंगे। तब ये अपना एक्चुअल कैरेक्टर आपको दिखाएंगे। तब ये अपनी पूरी नेगेटिविटी की शक्ति आपके पीछे झोंक देंगे ताकि आप अपने लक्ष्य से या आप अपने गोल से डाइवर्ट हो जाओ, क्योंकि पूरा सेल्फ सेंटर्डनेस इनमें भरा हुआ है। इन लोगों को अटेंशन चाहिए और जो उनको मिल नहीं रहा क्योंकि आप आगे निकल गए। नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ ये किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। आपको ट्रोल कर सकते हैं, फ्लाइंग मंकीज का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके विरुद्ध। अगर आप लोगों को फ्लाइंग मंकीज का टर्मिनोलॉजी ज़्यादा पता नहीं है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैंने एक फ्लाइंग मंकीज और नार्सिसिस्ट के ऊपर पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, वो ज़रूर देखिए ताकि उससे आपको फ्लाइंग मंकीज की जो टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर हो जाए, ताकि ये जो मैंने आपसे कहा वो उससे आप रिलेट कर पाओ। चलिए अब मैं वापस अपने वीडियो की तरफ अपना फोकस मोड़ लेता हूँ। पॉजिटिव साइकोलॉजी में
मार्टिन सेलिग्मन जी ये बोलते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस चीज़ में ज़ाया कर देते हैं अपने जीवन का कि मुझे जो गलत है उसे सुधारना है, जो नेगेटिविटी है उसे सुधारना है। लेकिन जो सच में खुश रह पाते हैं जीवन भर वो लोग हैं जो नेगेटिविटी की तरफ ध्यान ही नहीं देते, जो सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो सिर्फ गुड हैबिट्स को इंकलकेट करते हैं, जो सिर्फ जॉय हैप्पीनेस जैसे चीज़ों के पीछे लगे होते हैं शुरुआत से ही। इसीलिए एक सोल्यूशन ये भी है हमारे लाइफ में कि हम लोग अगर छुटकारा चाहते हैं हमारे सब नेगेटिव एनवायरनमेंट से या जो कोई सर्कमस्टेंसेस में हम लोग हैं, पास्ट में हुआ वो तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन प्रेजेंट में अगर हम लोग सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें, हैप्पीनेस की तरफ ध्यान दें और सिर्फ अच्छे लोगों से नाता जोड़े रखें और नेगेटिव चीज़ों के पास ध्यान ही ना दें, तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। दूसरा सॉल्यूशन मैं ऐसे लोगों के लिए देना चाहूँगा जिन लोगों को नार्सिसिस्ट या साइकोपैथ को तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत पहले से उनके लाइफ में ये लोग मौजूद है और उन्हें एकदम से एक झटके में तोड़ नहीं सकते। जब आपसे एक इंसान जुड़ा हुआ है और रोज़ की डे टू डे लाइफ में ऐसा नार्सिसिस्ट या साइकोपैथ हो और अगर वो आपसे फ़ोन पे बात करना चाह रहा हो, तो आप उसके फ़ोन को अगर रिजेक्ट नहीं कर सकते तो उठा के सिर्फ उसकी बातें सुन लो, एक पत्थर की तरह रिस्पॉन्ड करो, ओके यस। इन वन वर्ड के रिस्पॉन्स में भी आपकी चुप्पी, आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये उन तक पहुंच जाएगा और उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये इंसान मुझसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन आप उन्हें जितना फीड करोगे, जितने आप उनको रिस्पॉन्ड देने की कोशिश करोगे, रिएक्ट करने की कोशिश करोगे, ये लोग आपसे और जीतते जाएंगे और आपको हरा देंगे अपने बिहेवियर के पैटर्न में। आप अगर इन लोगों को ज़्यादा एंटरटेन करोगे, ज़्यादा रिएक्शन दोगे, अपनी खुशी दिखाओगे, अपना डर दिखाओगे, अपने अलग अलग तरह के इमोशंस दिखाओगे, ये लोगों की एनर्जी उतनी ही बढ़ जाएगी और ये आपको और प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप बोरिंग बन के रह गए, एक पत्थर की तरह रह गए, ग्रे रॉक की तरह रह गए, तो उन्हें कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी और उन्हें एक तरह से बहुत बोरिंग सा लगने लग जाएगा आपसे बात करने में। और जहाँ पे किसी इंसान को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वो इंसान का जो वहाँ का मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा, वो और किसी को प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप तो बच जाओगे। इसीलिए पहले से एक अपना एटीट्यूड बना के रखो कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। दुनिया लाख बोले, मैं अपने गोल्स से नहीं हटूंगा, मैंने जो सोचा है वो मेरी खुद की कमाई पूंजी है जो मैं ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आके मुझसे ये नहीं बोल सकता कि भाई तेरा ये वाला बिहेवियर सही है, ये वाला नहीं है। उतना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उतना आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा एक अंकल के बारे में या एक आंटी के बारे में जो आपको शादी में बहुत दिनों बाद मिले हैं। वैसे तो आपसे कोई इनका संबंध नहीं है, लेकिन किसी के शादी में आप कॉमन रिलेटिव्स हो और आप मिल चुके हो और आपकी उम्र बस अभी 30 से आगे हैं, तो इनके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि बेटा सैलरी कितनी मिलती है, क्या काम करते हो और शादी के बारे में क्या सोच रहे हो। तो आपको बस टॉपिक चेंज कर देना है और थोड़ा सा मसाला कम डालना है और इसी तरीके से वो डिटैच हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं ऑफिस पॉलिटिक्स का देना चाहूँगा। आपका ओवर स्मार्ट कलीग हो सकता है। ये ओवर स्मार्ट कलीग बस आपको गैसलाइट करने के लिए ये दिखाना चाहता है इनडायरेक्टली कि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसे, तो इसीलिए वो ये आपसे ये कह सकता है या तो टेंशन मत ले, मैं कन्विंस कर लूँगा बॉस को, जो अपने टीम का जो डिस्कशन है वो मैं बता दूंगा, वैसे भी मेरी एक्सपीरियंस तेरे से खुद से ज़्यादा है। तो ऐसे कलीग को आपने बिना मसाला दिए, बिना ज़्यादा उसमें ऐड किए, आपने बस ये बोलना है हाँ अच्छा है, देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे आपने एक फ्लैट टोन रखा, आपने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया, आपने रिएक्ट भी नहीं किया,
आप ट्रिगर भी नहीं हुए, लेकिन आपने एक बहुत प्लेन रिस्पॉन्स दिया, जहाँ पे आपका जो ओवर स्मार्ट कलीग है वो भी ऑफेंड नहीं हुआ और उसको ऐसे ऐसे भी नहीं लगा यार ये तो ट्रिगर हो गया। तो आपका जो ओवर स्मार्ट कलीग है वो अपने एजेंडा में नाकाम हो गया, जो एजेंडा था आपको ट्रिगर करना। ग्रे रॉक टेक्निक के इस वीडियो में आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये टेक्निक आप इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये समझ के यूज़ कर सकते हैं कि आप किसी भी चीप चीज़ को रिएक्ट करने के लिए बने ही नहीं हैं। यू आर मेड फॉर समथिंग बिगर, यू आर मेड फॉर सम हायर पर्पस इन लाइफ। तो मुझे ऐसे किसी भी चीज़ के तरफ रिएक्ट नहीं करनी है जो बहुत लो है, जिसकी लो फ्रीक्वेंसी है, जो बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि मैं बना सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए हूँ। तो ऐसे नेगेटिविटी को अपने एक पत्थर की तरह एक जगह पे खड़े होके कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है, कोई एग्रेशन नहीं दिखाना है, बस अपने तर्क के शक्ति से उस चीज़ को इग्नोर कर देना है, एक पत्थर बन जाना है। ये आपके पर्सनालिटी में वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी आपका शक्ल है, आपका मिरर है, जो आप पूरे दुनिया को दिखा रहे हो। अगर आप सिर्फ पॉजिटिविटी के तरफ रिफ्लेक्ट करोगे, रिएक्ट करोगे और रिस्पॉन्ड करोगे, तो आप देखोगे कि आपके जो क्लोजर एनवायरनमेंट है उसमें सिर्फ आप पॉजिटिव लोगों को पाओगे। और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस रखिए, मैच्योरिटी लेवल हाई रखिए। ग्रे रॉक टेक्निक का ये एक उद्देश्य है कि आप मैच्योर रहे और अपने लाइफ में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करने की कोशिश करें। इसीलिए सीधी बात और नो बकवास। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल बटन को दबाना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपको फिर अगले वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच। डू विजिट माई प्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे मैंने अलग साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज और थेरेपीज और प्रैक्टिकल लाइफ सॉल्यूशंस और टिप्स शेयर किए हुए हैं। आगे भी मैं ऐसे ही आप लोगों के सपोर्ट के द्वारा और वीडियोस प्रस्तुत करते रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।